हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा होने जा रहा है 24th वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम समझेंगे व्हाट इज npm। npm क्या होता है, हमारा नोड पैकेज मैनेजर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक पैकेज को इंस्टॉल करके इसको यूज करके भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो npm और नोड पैकेज मैनेजर। npm का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर इज द डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट रन टाइम नोड.js। सो बेसिकली npm हमारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है। npm इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। npm वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। बेसिकली रजिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर एक स्टोर जहाँ पर हम मल्टीपल हमारे पैकेज मैनेजर्स, लाइब्रेरीज हमारी स्टोर है या सेव है। थर्ड पॉइंट है हमारा npm इज फ्री टू यूज। npm को हम फ्री में अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से कॉस्ट नहीं देना होता है। यू कैन डाउनलोड ऑल npm पब्लिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और लॉग इन। बेसिकली इसके लिए हमें कोई भी साइन अप और लॉग इन की नीड नहीं होती। हम डायरेक्टली npm की लाइब्रेरीज पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑल npm पैकेजेस आर डिफाइंड इन फाइल्स कॉल्ड package.json। जो भी हमारी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो सब हमारी डिफाइन होती है हमारी package.json में। सिक्स पॉइंट है हमारा द कंटेंट ऑफ package.json मस्ट बी रिटन इन जेसन। जो भी हमारा कंटेंट होता है package.json का वो भी जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है हमारा एट लीस्ट टू फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेफिनेशन फाइल नेम एंड वर्जन। हमारी जो package.json फाइल है उसके अंदर जो हमारी पैकेज इंफॉर्मेशन है उसमें एटलीस्ट हमारा नेम और वर्जन होना चाहिए। इन सब पॉइंट्स को अब थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं। सबसे पहले अब हम एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। हमें ब्राउजर पर आ जाना है, देन टाइप करना है npm और हमारे पैकेज का नाम है React लाइव क्लॉक, जिसे हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं। ये हमारा ऑफिशियल लिंक है npm JS का। यहाँ इसमें हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है और यहाँ पे हम अलग पैकेजेस भी सर्च कर सकते हैं जो एज पर आर रिक्वायरमेंट। लेट से अगर हमें डेट से रिलेटेड कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे डेट सर्च करके भी पैकेजेस को गो थ्रू कर सकते हैं। आइदर हम डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी हमने सर्च करा था npm देन पैकेज का भी कोई भी स्ट्रिंग जो हमें चाहिए हो। ये हमारा React लाइव क्लॉक का डॉक्यूमेंटेशन पेज है और इस तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी कमांड्स दे रखी हैं हमें, ये भी इंस्टॉलेशन के लिए कमांड है। देन इसका यूजेज दे रखा है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। आउटपुट इसका कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमें दे रखी है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लाइक डेट हुआ, फॉर्मेट हुआ, लोकेल पास कर सकते हैं, फिल्टर है और उन सभी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, टाइप भी दे रखा है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। इसको कॉपी कर लिया है मैंने। देन हम VS कोड पे चलते हैं। हम ऑलरेडी हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है और इसे कॉपी पेस्ट करके देन हमें एंटर हिट करना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, कुछ सेकंड्स का। मीनवाइल हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ हमारा React clock.jsx। जल्दी से इसका बॉयलर प्लेट कोड हम लिख लेते हैं। import react from react then const react clock then return और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट्स से div और IV मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आएगा div। और फिलहाल इसके अंदर हम करते हैं hello print hello और इसे एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये React clock देन इसे हम रेंडर करा लेंगे हमारा app.js में। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट React clock और
इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर रिएक्ट क्लॉक। सो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सो इसको वेरीफाई करने के लिए हम package.json में जाएंगे। सो जैसे हम हमारा इसकी थ्योरी में लिखा था कि ऑल npm पैकेजेस आर डिफाइंड इन फाइल्स कॉल्ड package.json। सो ये package.json में आ चुके हम। सो ये हमारा जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकंड फॉर्मेट हम 6 पॉइंट हमारा ये था। तो आप देख सकते हैं हमारा एक जेसन फॉर्मेट है और डिपेंडेंसीज के अंदर हम हमारा जो पैकेजेस की इंफॉर्मेशन रहती है जो हमने इंस्टॉल करे। तो करंटली हमने अभी रिएक्ट लाइव क्लॉक को इंस्टॉल करा है। सो ये उसकी इंफॉर्मेशन है। सो 7 पॉइंट था कि हमारा एटलीस्ट 2 फील्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेफिनेशन फाइल, नेम एंड वर्जन। सो यहाँ पर हमारा नेम हमारा पैकेज का नेम है रिएक्ट लाइव क्लॉक और उसका वर्जन दे रखा है। सो ये हमारा 6.1.23 बीटा वर्जन है हमारा। सो इस तरीके से हम पैकेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं। देन आगे इस पैकेज का यूज देखते हैं। सो एक बार मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। npm स्टार्ट। सो सर्वर मेरा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और ब्राउजर पे भी हमें हेलो मिल रहा है जो हमने टेक्स्ट प्रिंट करा था। सो अब पैकेज पर आगे चलते हैं, देखते हैं कि रिएक्ट लाइव क्लॉक को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो यूजेज के लिए हमें सबसे पहले से इंपोर्ट करना होगा। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट। देन इसे रेंडर करने के लिए हमें ये यूज़ करना होगा। सो इस तरीके से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं ऐसा करता हूँ कि इस div को मैं के अंदर इससे यूज़ कर लेता हूँ। सो ये हमारा क्लॉक कंपोनेंट है जो कि हमने इंपोर्ट करा है हमारे रिएक्ट लाइव क्लॉक से, जो हमारी पैकेज.json में हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है। तो उसको मैंने इंपोर्ट करा है और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज जा रहे हैं जो हमारा फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट यहाँ पर डिफाइन है कि फॉर्मेट एक स्ट्रिंग पैरामीटर है, डिफॉल्ट इसका ये होता है और फॉर्मेटिंग फ्रॉम moment.js लाइब्रेरी से इसकी डिफाइंड होगी। सो एज पर moment.js हम फॉर्मेटिंग इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एक टिकिंग प्रॉपर्टी है, वो ट्रू है। सो टिकिंग बेसिकली बुलियन है और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। सो क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, इफ़ यू वांट द क्लॉक टू बी ऑटो अपडेटेड एवरी इंटरवल सेकेंड। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑटो अपडेटेड हो हर सेकेंड्स के इंटरवल पे, सो उसको आप ट्रू पास कर सकते हैं। देन हमारा ये टाइम जोन है। सो टाइम जोन यहाँ पर यूएस स्पेसिफिक है, तो मैं इसे एशिया कोलकाता दे देता हूँ। एशिया कोलकाता। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो सर्वर हमारा ऑलरेडी अपन रनिंग है। सो मेरा ये लोकल सिस्टम का टाइम जोन उठा रहा है जो भी टाइम हो रहा है। तो अभी रात के 8:57 हो रहे हैं और सेकंड्स ये चल रहा है। सो ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सो क्लास नेम, सो मैं इसे कंटेनर दे दूंगा, क्लास नेम कंटेनर और इसे एक h1 के अंदर ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा दिख रहा है। सो कंटेनर के लिए मैंने ऑलरेडी CSS डिफाइन कर रखी है, बेसिक CSS जो हम हर बार यूज़ ही करते हैं। कंट्रोल एस सेव, देखते हैं। सो यस, अब हमारा ये थोड़ा सा पहले से बेटर दिख रहा है। सो ये हमारा आवर्स है। सो जो मेरा करंट टाइम चल रहा है अभी, तो अभी 8:58 और ये सेकंड्स मेरे चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम npm पैकेज का यूज़ कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी हर पैकेज की हमारे डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है और इससे और ये मतलब इसका यूजेज वगैरह और इसके क्या पैरामीटर्स हैं, सो ये सब हमें डिफाइन मिल जाते हैं। सो इस तरीके से हम npm पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।